हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं साइक्लिक ग्रुप। पिछली वीडियो में मैंने आपको साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन बताई, साइक्लिक ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चन बताए, बहुत सारे क्वेश्चन बताए थे मैंने, ठीक है ना। तो आज हम पढ़ेंगे साइक्लिक ग्रुप की। देखो, आज है सिर्फ दो थ्योरम, होने के लिए इसमें बहुत सारी थ्योरम है, पर ये हम तब पढ़ेंगे जब हमको सेट है, सब ग्रुप है, नॉर्मल सब ग्रुप है, जब हम सब पढ़ लेंगे तो बची हुई लास्ट में चलेंगी क्लासें। आई नहीं बात समझ में? आज दो थ्योरम है, बहुत छोटी सी क्लास होगी, ज्यादा कुछ बड़ी नहीं होगी। बाद में फिर लास्ट में जब जैसे है, मैंने कहा अभी साइले थ्योरम है, लेग्रेंजी थ्योरम है, कुछ थ्योरम है इसकी हैं, लास्ट में 4-5 2-3 वीडियो बना दूंगा जो जो बची हुई थ्योरम है, ठीक है ना। आज बात आई, आज की जो पहली थ्योरम है वो क्या कहता है? एवरी साइक्लिक ग्रुप इज नेसेसरली एबिलियन। मतलब ये आपका स्टेटमेंट है, एक नंबर का स्टेटमेंट भी हो गया क्या? एवरी साइक्लिक ग्रुप, जितने भी साइक्लिक ग्रुप होंगे ये 100% क्या होंगे? एबिलियन। परंतु इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होगा, मतलब कि एबिलियन ग्रुप है वो जरूरी नहीं है कि वो साइक्लिक हो। आई नहीं बात समझ में? ठीक है ना। तो शुरू अभी समझाता हूं, सब अभी मैं समझाता हूं। तो सबसे पहले मैंने कहा एवरी साइक्लिक ग्रुप, मैंने कहा मान ले जाए जी जो मेरे को दिया है उसकी मैं तारीफ करूंगा, जी बी अ साइक्लिक ग्रुप, साइक्लिक साइक्लिक ग्रुप, जी बी साइक्लिक ग्रुप। अगर जी साइक्लिक ग्रुप है तो इसका हर एक एलिमेंट, मतलब इसमें कोई, देखो, अगर जी साइक्लिक ग्रुप है तो इसका मतलब क्या होगा? इसमें कोई जनरेटर होगा, नंबर एक बात, और हर एक एलिमेंट उसकी इंटीजर पावर में होंगे। मतलब साइक्लिक ग्रुप होता क्या है? जी कोई साइक्लिक ग्रुप है तो क्या होगा? वो एक मान लीजिए जी साइक्लिक ग्रुप है और ए जनरेटर है, तो इसके एलिमेंट कैसे होंगे? ए की पावर 2, ए की पावर 3, चलते चलते चलते। मतलब क्या, अगर कोई साइक्लिक ग्रुप है तो इसका मतलब उसमें कोई जनरेटर होगा और हर एक एलिमेंट जनरेटर की पावर इंटीजर के रूप में होंगे। इतनी बात समझ में आई है या नहीं? सबसे पहली चीज, ठीक है ना। ये सब मैंने क्या कर दिया, फिर मिटा दिया। मैंने कहा जी भी है साइक्लिक ग्रुप। अगर जी क्या है? साइक्लिक ग्रुप, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ इसमें जनरेटर होगा। मैंने कहा एंड लेट ए बी अ जनरेटर, जेनरेटर। अगर ए जनरेटर है तो इसका मतलब क्या होगा? जी इज जनरेटेड बाई ए। और हर एक एलिमेंट कैसा होने वाला है? ए की पावर इंटीजर, ठीक है ना। मान लीजिए मैंने, अब मेरे को एबिलियन प्रूफ करना है, ठीक है, सुनो फिर। मान लीजिए देखो, एबिलियन के लिए क्या होता है? जी क्या है? मेरे पास ग्रुप है तो मुझे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूफ करनी पड़ेगी, बस हो गया। अगर जी क्यों साइक्लिक ग्रुप दिया है तो इसका मतलब ग्रुप तो है ही ना हो, तो मुझे क्या एबिलियन प्रूफ करना है? मतलब सिर्फ मुझे क्या कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करवानी है। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए कि दो एलिमेंट चाहिए। मैंने कहा मान ले जाए एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू जी, कहा मतलब जी मतलब साइक्लिक ग्रुप में है, तो इसका मतलब जो ये एक्स होगा वो क्या होगा? ए की पावर एन इंटीजर। मतलब ए जनरेटर है ना, तो कोई भी एलिमेंट जो आपके पास जी में कोई भी एलिमेंट होगा वो क्या होगा? ए की पावर इंटीजर के रूप का होगा। होगा कि नहीं होगा? ए की पावर 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। और वाई जो होगा वो क्या होगा फिर आपके पास? ए की पावर एम। तो क्या, जहां वेर वेर ए एंड एम आर, नहीं सॉरी, एन एंड एम आर इंटीजर। इंटीजर मतलब एम और एन क्या है? इंटीजर है। आया नहीं बात समझ में? समझ रहे होगे? ठीक, सुनो फिर। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए क्या होता है? एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए का पावर एन इंटू ए का पावर क्या हो गया? एम। क्या देखो, बेस सेम है, पावर ऐड होगी कि नहीं होगी? ठीक है। और जो इंटीजर जो होता है वो एडिशन के अंदर क्या होता है? कॉम्यूटेटिव। मतलब अगर एक एन प्लस एम है तो क्या मैं इसको एम प्लस एन भी तो लिख सकता हूं ना? लिख सकता हूं ना। और यहां पर से कितना आ जाएगा? क्या मैं इसको ए का पावर एम और ए का पावर एन लिख सकता हूं? क्यों लिख सकता हूं? ए का पावर एम क्या है मेरे पास? ए का पावर एम वाई है, और ये क्या है फिर मेरे पास? एक्स है। क्या यह एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स होगा या नहीं होगा? बराबर मतलब क्या? एक्स इंटू वाई किसके बराबर आ गया? वाई इंटू एक्स के बराबर आ गया। मतलब कौन सी प्रॉपर्टी आ रही है? ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आ गई। मतलब ये कौन सी प्रॉपर्टी आ रही है? ये कौन सी प्रॉपर्टी है आपके पास? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। आया ना बात समझ में? कौन सी प्रॉपर्टी है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब हेंस आपके पास क्या होगा फिर? हेंस, हेंस जी मतलब हेंस साइक्लिक ग्रुप, हेंस साइक्लिक ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप इज एबिलियन, एबिलियन।
आई नहीं बात समझ में कि साइक्लिक ग्रुप क्या होते हैं? कोई भी साइक्लिक ग्रुप होगा वो 100% क्या होगा? एबिलियन होगा। ठीक है ना? आप इसको उतारो, मैं इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होता है ये मैं करके दिखाता हूं। चलो फिर आप इसको उतारो। आपने ये सब उतार लिया होगा, मैं ये मिटा देने वाला हूं। आई नहीं बात समझ में? मिटा दूं? यस। अब सुनना फिर मेरी बात को ध्यान से, मैंने क्या क्या कहा है। देखो, बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है ये। आपके जो कंपटीशन, अगर आप कभी कंपिटिटिव एग्जाम देंगे तो उसमें पक्का आएगा। ठीक है ना? अब सुनो फिर। देखो मैंने क्या कहा आपसे। मैंने ये कहा, एक बार और मैं बताना चाहता हूं, ध्यान से मेरी बात को सुनो, कि क्या है आपके पास कोई जी क्या है साइक्लिक ग्रुप है, तो वो 100% क्या होने वाला है। अगर जी मेरे पास क्या है साइक्लिक ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप है, तो वह जी 100% मेरे पास क्या होने वाला है, साइक्लिक ग्रुप है। तो वो 100% मेरे पास क्या होने वाला है, क्या बताया मैंने, अगर साइक्लिक ग्रुप है तो क्या होने वाला है, एबिलियन होने वाला है, एबिलियन। परंतु क्या हर एक एबिलियन ग्रुप साइक्लिक ग्रुप होगा? क्या नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मैंने कहा सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर। क्या सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर एडिशन के अंदर, या सेट ऑफ इंटीजर की बात कर लेता हूं, सेट ऑफ इंटीजर, क्या सेट ऑफ इंटीजर, या फिर चलो रियल नंबर की बात करते हैं, या फिर रेशनल नंबर, किसी भी रियल नंबर में अच्छे से समझ में आ जाएगा। रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर क्या एबिलियन है? हाँ एबिलियन ग्रुप है। कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है। अंडर मल्टीप्लीकेशन है? हाँ है। क्या यह साइक्लिक होगा? क्या रियल क्या पूरे रियल नंबर्स का सेट किसी नंबर से जनरेट हुआ होता है? क्या नहीं। समझने की कोशिश कर रहा, मतलब रियल नंबर का सेट, या फिर सेट ऑफ, क्या एक एग्जांपल और दे सकता हूं मैं, सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर। क्या सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स का सेट है, किसी एक नंबर से जनरेट हो सकता है? क्या 1/2, 3/4, 8/9, 5/6, क्या यह किसी नंबर से जनरेट हो सकते हैं? क्या नहीं हो सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, आपके पास कन्वर्स ट्रू नहीं होने वाला है। मतलब हर एक एबिलियन ग्रुप, क्या हर एक एबिलियन ग्रुप जरूरी नहीं है कि वो साइक्लिक हो। हाँ कोई हो भी सकता है, कोई नहीं भी हो सकता। आ गया ना बात समझ में? इंपॉर्टेंट थ्योरम था, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम था कि कोई भी साइक्लिक ग्रुप 100% एबिलियन होता है, परंतु कोई भी एबिलियन ग्रुप जरूरी नहीं है कि वो साइक्लिक ग्रुप हो। ठीक है ना? मैं बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाँ तो बच्चों, अब है हमारी एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, जो मैं क्वेश्चन में भी आपको बार बार बता रहा था कि अगर आपके पास कोई एलिमेंट जनरेटर है तो उसका इनवर्स भी 100% क्या होगा, जनरेटर होगा। देखो क्या है, इफ ए इज ए जनरेटर ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप जी, देन ए इनवर्स इज ऑल्सो अ जनरेटर ऑफ जी। अगर ए जनरेटर है तो माइनस ए भी क्या, मतलब ए का पावर माइनस ए, मतलब ए इनवर्स भी क्या होगा, जनरेटर होगा। अगर मैं उल्टा कह दूं, अगर बी जनरेटर है तो बी इनवर्स भी क्या होगा, जनरेटर होगा। मुझे ये प्रूफ करना है। बहुत ही अच्छी थ्योरम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। देखो इसमें लिखना लिखने का खेल था तो मैंने पूरा लिख दिया है, मैं ये लिखे हुए को समझा देता हूं। ठीक है ना? अगर आपके पास क्या है, लेट अ साइक्लिक ग्रुप जी बी जनरेटेड बाई ए सो दैट इतना। अगर आपके पास कोई साइक्लिक ग्रुप है और वह जनरेटेड बाई ए है तो उसको मैं क्या लिखूंगा, जी इज इक्वल टू इतना। सबसे पहली चीज, सबसे मतलब आपके पास कोई क्या है, मैं देखो यहां पर समझाने की कोशिश करता हूं, हाँ समझ जाना पूरी चीज को। देखो क्या है ये थ्योरम, ये जो थ्योरम लिखी हुई है मैं इतने में ही समझा दूंगा आप लोगों को। ठीक है ना? अगर आपके पास कोई जी है ना, ग्रुप साइक्लिक ग्रुप है, तो वो जनरेटेड बाई क्या होगा, ए होगा। मतलब आपके पास कोई क्या है, साइक्लिक ग्रुप है, तो वो किसी ना किसी एलिमेंट से जनरेट हुआ होगा। अभी उसने क्या दिया है कि ए से जनरेट हुआ है, और मुझे क्या प्रूफ करना है कि ए इनवर्स भी क्या है, जनरेटर है। जी ए से जनरेट हुआ है, और हर कोई भी एलिमेंट होगा इस ग्रुप जी में किस प्रकार का होगा, एक्स की, मतलब ए जो होगा, कोई भी एलिमेंट होगा वो ए की पावर का होगा। ए की पावर 1, ए की पावर 2, ए की पावर 3, ए की पावर 4, ए की पावर 5, ए की पावर सम होगा। होगा कि नहीं होगा? सबसे पहली चीज,
जी जनरेटेड बाई ए है, कैसे एलिमेंट? ए की पावर 1, ए की पावर 2, ए की पावर 3, ए की पावर 4, ए की पावर 5। मान लीजिए कोई भी एलिमेंट मैंने उठा लिया एक्स, कहां का उठाया? जी का उठाया। ये भी बात समझ गई? तो ये एक्स जो होगा वो किस टाइप का होगा? ए का पावर एन टाइप का होगा, मतलब ए का पावर इंटीजर होगा। बता तो रहा हूं ना कि अगर वो ए से जनरेट है तो वो है उसमें इस जी में कैसे एलिमेंट होने वाले हैं? ए की पावर इंटीजर के रूप में, ए की पावर 1, ए की पावर 2, ए की पावर 3, ए की पावर 4। इतनी भी बात समझ में आई? क्या मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूं ना फिर, ए का पावर माइनस एन का होल पावर, इसको का पावर -1, या फिर क्या इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं ना, -1 का पावर कितना हो जाएगा? -n, मतलब माइनस माइनस प्लस ए का पावर एन। एन इंटीजर था, ये एक्स को मैं इस प्रकार का भी लिख दिया, क्या -n भी तो इंटीजर होगा? और -n इंटीजर है तो अभी क्या -1 का पावर इंटीजर, ये देखो ना, ए का पावर इंटीजर है, ये क्या है? ए का पावर -1, मतलब ए इनवर्स। देखो ना, ध्यान से मेरी बात को सुनो, ये ए का पावर इंटीजर है, ये ऐसा है कि नहीं? ए इनवर्स का पावर इंटीजर, -n, अगर n इंटीजर है तो -n भी तो इंटीजर है। ए का पावर इंटीजर, क्या ए इनवर्स का पावर इंटीजर? तो कोई सा भी एक्स लिया, उसको मैं किस रूप में लिख रहा हूं फिर? ए इनवर्स का पावर इंटीजर, ए इनवर्स का पावर इंटीजर। तो इसका मतलब क्या हो गया फिर? आपके पास कोई भी आपके पास साइक्लिक ग्रुप है, वह उसको मैं क्या लिख सकता हूं? ए का पावर इंटीजर भी लिख सकता हूं, और मैं क्या लिख सकता हूं? ए इनवर्स का पावर इंटीजर भी लिख सकता हूं। मतलब आपके पास क्या हो गया? ए भी, इसका मतलब क्या है? ए भी जनरेटर है और ए इनवर्स भी जनरेटर है। सिंपल सी बात है। नहीं आई बात समझ में? मेरे को लगता है कि आप लोगों को नहीं आई है। एक बार और ध्यान से देखो, मैं यही लिख रखा है, ये सब यही लिख रखा है, कुछ और नहीं लिख रखा है। जी क्या है आपके पास? साइक्लिक ग्रुप है, जनरेटेड बाई क्या है? ए। इतनी बात समझ में आई है या नहीं? सबसे पहले ये बताओ। हाँ, अगर कोई भी मैंने एक्स ले लिया, वो क्या होगा? ए का पावर क्या होगा? इंटीजर। मतलब एक्स क्या है? जी का एलिमेंट है। एक्स क्या है? जी का एलिमेंट है। अगर इस जी का आप कोई सा भी एलिमेंट लोगे तो वो क्या होगा? ए का पावर इंटीजर होगा। ए का पावर इंटीजर है तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं ना, ए का पावर -n की पावर होल पावर -n, माइनस माइनस प्लस हो गया, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, माइनस माइनस प्लस, और n इंटू 1 कितना हो गया? n हो गया। ऐसा भी तो लिख सकता हूं ना। इतनी भी बात समझ में आई? तो अब यहां पर से क्या आया? देखो, ये अगर आप कोई सा भी साइक्लिक ग्रुप का एलिमेंट लो, वो क्या होगा? साइक्लिक ग्रुप का एलिमेंट लो जिससे वो जनरेट हुआ होगा, जनरेटर की पावर इंटीजर होगा। क्या मैं उसको ऐसा भी तो लिख सकता हूं ना, जो ए जनरेटर था उसका इनवर्स, मतलब ए इनवर्स की पावर और इंटीजर, क्योंकि एन अगर इंटीजर है तो ए -n भी तो इंटीजर ही होगा। तो क्या हो गया फिर? एक्स को मैं दो प्रकार से लिख सकता हूं, ए का पावर इंटीजर, और क्या है? ए इनवर्स का पावर इंटीजर। ए का पावर इंटीजर, ए इनवर्स का पावर इंटीजर। एक्स को मैं कैसे भी लिख सकता हूं, ए का पावर इंटीजर भी लिख सकता हूं, ए इनवर्स का पावर भी इंटीजर लिख सकता हूं, क्योंकि एन अगर इंटीजर है तो -n भी इंटीजर है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि साइक्लिक ग्रुप का कोई भी एलिमेंट या तो ए का पावर इंटीजर होगा, मतलब जनरेटर का पावर इंटीजर होगा, या फिर क्या होगा? जनरेटर के इनवर्स का पावर इंटीजर होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपके पास जो जी है वो जनरेटेड बाई ए भी हो सकता है और ए इनवर्स भी हो सकता है। इतनी बात समझ में अगर आपको आ गई है, शायद अब तो आ जानी चाहिए, मैंने 2-3 बार समझाने की कोशिश कर दी है। ठीक, तो क्या है आपके पास? यही सब कुछ लिख रखा है। फिर मैंने ए, आपके पास कोई साइक्लिक ग्रुप है, वो है जनरेटेड बाई ए है, इसका मतलब जी इज इक्वल टू ए, एंड ए इज अ जनरेटर ऑफ जी, बट लिख रखा है कि ए जनरेटर है। ठीक है ना? अगर एक्स आपके पास जी पर है, बी द आर्बिट्री एलिमेंट, देन देयर एग्जिस्ट्स एन इंटीजर एन, तो कोई ऐसा इंटीजर एन होगा, किस प्रकार का होगा? सच दैट एक्स की पावर एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एन होगा। क्या मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूं ना, माइनस माइनस प्लस ए की पावर एन को ऐसा भी लिख सकता हूं, वेयर एन माइनस इज ऑल्सो एन इंटीजर। ठीक, दिस प्रूफ से यह हमको क्या दिखाता है कि द एलिमेंट्स ऑफ जी आर एक्सप्रेसेबल एज सम इंटीजर पावर ऑफ ए इनवर्स। मतलब क्या? एलिमेंट ऑफ जी, जी के जो एलिमेंट हैं वो क्या, किस प्रकार से एक्सप्रेस किए जा सकते हैं? ए की पावर, मतलब ए की, मतलब ए की पावर -1, मतलब ए का इनवर्स,
ए के इनवर्स की इंटीजर पावर के रूप में भी एक्सप्रेसिबल किए जा सकते हैं। ए इनवर्स है ना, ये क्या लिखा है, ये क्या सिद्ध करता है कि ए इनवर्स किसकी इंटीजर की पावर में एक्सप्रेस किया जा सकता है, जी के जो एलिमेंट है वह ए इनवर्स मतलब ए के इनवर्स की इंटीजर पावर में भी एक्सप्रेस किए जा सकते हैं। इसका मतलब दैट इज जी इज जनरेटेड बाई ए की पावर माइनस, मतलब क्या, जो जी इज जनरेटेड बाई ए इनवर्स कॉन्सिक्वेंटली स्पष्ट है कि ए इनवर्स इज जनरेटर ऑफ जी। नहीं आई बात समझ में, आया होगा समझ में, आया होगा समझ में, ठीक। यहां पर कोई एक बार और देख लेना, मैंने जो आप लोगों को समझाया है, अगर जी आपके पास जनरेटर है तो वह किस जी अगर मतलब सॉरी जी में अगर ए जनरेटर है तो एक्स कोई सा भी इस जी का एक्स ए की पावर इंटीजर के रूप में लिखा जाएगा। क्या मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूं ना, क्या माइनस एन फिर अगेन इंटीजर है, क्या एक्स के को मैं दो प्रकार से लिख सकता हूं, मतलब जी के किसी भी एलिमेंट को मैं दो प्रकार से लिख सकता हूं, या तो जनरेटर का पावर इंटीजर या फिर क्या एक जनरेटर के इनवर्स का पावर इंटीजर। तो इसका मतलब क्या है, ए भी जनरेटर है और ए का इनवर्स भी जनरेटर है, और ये सब मैंने भाषा के रूप में लिख रखा है। इतनी बात समझ में आई है या नहीं आई है? अगर बच्चों देखो आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो में कमेंट जरूर करें। जब कमेंट करेंगे तो हमको तभी मेरे को पता चलेगा कि आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है। अगर आप कमेंट करेंगे उससे हमारा मोटिवेशन भी बढ़ेगा, ठीक है ना। तो बची हुई थ्योरम है, बची हुई थ्योरम में मैं आपको लास्ट में कराऊंगा जब मैं आपको सब ग्रुप पढ़ा दूंगा। मैं कल से आपको सब ग्रुप पढ़ाना शुरू ही कर दूंगा। 2 वीडियो लगभग सब ग्रुप की बनाऊंगा मैं। अब जो बची हैं, देखो 11 वीडियो बन चुकी हैं और अब जो बचा है 2 वीडियो लगभग सब ग्रुप की बनेंगी, 40-40, 50-50 मिनट की। 2 वीडियो शायद कोसेट्स की बनेंगी, 2 दूनी 4, 2 नॉर्मल सब ग्रुप की बनेंगी, 4 2 6, और 2 एक्सेट्रा बनेंगी, मतलब 2 या 3 एक्सेट्रा बनेंगी। जो भी बची हुई थ्योरम है वो है, तो 6 7 8 7 8 9 वीडियो और बनेंगी। तो आपका देखो 20 लेक्चर में पूरा आपका ग्रुप थ्योरी क्लियर हो गया है, ठीक है ना। आप सिर्फ इतना ही पढ़िए, पर्याप्त है, कोई जरूरत नहीं कहीं और जगह से पढ़ने की। आई नहीं बात समझ में? तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हैं तो कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। नमस्कार।